So coming to exercise 13.2 question number 1, find mean and variance for this data. आप देख रहे हैं ये डाटा जो है वो अनग्रुप्ड डाटा है. दिस डाटा इज अनग्रुप्ड डाटा और हमें पता है अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा की वैल्यू होती है एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन. पहले हमने मीन फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी विल राइट द वैल्यूज. दिस इज 6, हियर इट इज 6, देन 7, ये एक्स आई है, उसके बाद 10 है, फिर 12 है, 13, 4, 8 एंड 12. दीज आर एक्स आई और इसका हम टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है सुमेशन एक्स आई की. तो इनका टोटल हम सुमेशन एक्स आई विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इन टर्म्स को ऐड करें तो वो मेरे पास नंबर आता है 72. ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है. एन यहाँ पे 8 है तो मैं लिखूंगी here summation xi is equal to 72 and n is equal to 8. So therefore what is mean, that is x bar is equal to 72 upon 8, that is x bar is equal to 9. मेरे पास मीन जो है वो 9 आ गया. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. फाइंड मीन. अब मुझे वेरिएंस के लिए जाना है तो वेरिएंस के लिए पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर वेरिएंस मुझे पता है वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस के लिए दिस इज सुमेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, सुमेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, मैंने कहा था जो मीन है उसका होल स्क्वायर, माइनस सुमेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. ठीक है, जो मीन है उसको उसका स्क्वायर होल स्क्वायर उसका माइनस कर देना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं देख रही हूँ मेरे पास यहाँ पे सुमेशन एक्स आई अपॉन एन, सुमेशन एक्स आई पता है, एन की वैल्यू मेरे पास 8 थी. मुझे यहाँ इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई स्क्वायर का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. सो मुझे यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर का टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब जो एक्स आई टर्म्स है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा. सो दिस इज 36, this one is 49, this one is 100, and here it is 144, 169, it is 16, it is 64, 64, and this one is 144. So xi square मेरी रिक्वायरमेंट है सुमेशन xi square. मैं इन सब टर्म्स का सम कर लूँगी. सुमेशन xi square इज इक्वल टू दिस विल कम 722. मैं इन सब टर्म्स को प्लस करूँ तो मेरे पास ये टर्म्स जो आएंगी वो 722 आएंगी. नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. सो वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे सुमेशन एक्स आई स्क्वायर मेरे पास आया है 722. दिस इज 722 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स थी मेरे पास वो थी 8 माइनस, अगर मैं सुमेशन एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर की बात करूँ तो ये एक्स बार होता है. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ये मेरे पास 72 अपॉन 8 होल स्क्वायर की बात करते हैं. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इन्हें डिवाइड करूँ अपॉन 8 से, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 90.25 माइनस ये 9 होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स दिस इज 90.25 माइनस 81. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9.25. 9.25. So this is the value for variance. This is the value for variance. So coming to the second question of exercise 13.2, find mean and variance for first n natural numbers. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए मुझे लेना है तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट n natural numbers are, first n natural numbers are, this is 1 2 3 4 and so on, so up to n. These are first n natural numbers. Okay, natural number 1 से शुरू होते हैं और these are n natural number. means xi जो है वो आ गया 1 2 3 4 5 and so on. so इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करें up to n टर्म्स तक. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुमेशन xi की बात करूँ, क्योंकि xi ऑब्जर्वेशंस थी तो वो होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज n इंटू n प्लस 1/2. ठीक है, दिस इज आपको याद रखना है, दैट इज
सुमेशन n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये आपने जीपी में करा है 11th क्लास में। एंड व्हाट अबाउट n स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। This is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is sum of n square numbers। ठीक है। So let us मेरे पास जो है वो xi numbers जो है वो summation xi आ चुका है और ये n नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। So let us calculate first mean। तो मीन मेरे पास जो होता है x बार जो है वो होता है xi अपॉन n। यहाँ हम वी नो दैट कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई जो मेरे पास टर्म आई वो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, और इसे हम डिवाइड करते हैं n से तो ये 2n बन जाएगा। सो एक्स बार दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज मीन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। सो द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। सो अब बारी है मेरी वेरिएंस की। मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है और वेरिएंस की वैल्यू होती है सुमेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सुमेशन एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट variance for ungrouped data. This is the formula for to calculate variance for an ungrouped data, summation xi square upon n minus summation xi upon n। आप देख रहे हैं summation xi upon n मैंने यहाँ पे x बार को निकाल लिया है। मेरी रिक्वायरमेंट जो वो xi स्क्वायर निकालने की है। तो मेरे पास टेबल में xi है, मैं इसका स्क्वायर हर टर्म का स्क्वायर कर लेती हूँ। दिस इज 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। सो अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू करें तो ये n का n स्क्वायर आ जाएगा। मुझे सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स का चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया। दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू फॉर सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है वेरिएंस। सो वेरिएंस इज इक्वल टू this is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 है यहाँ पे, सॉरी अपॉन 6 अपॉन n था तो ये 6n बन जाएगा माइनस दैट इज सुमेशन एक्स आई अपॉन एन। सुमेशन एक्स आई मेरे पास जो था वो है मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n अपॉन n था। ठीक है, एन सुमेशन एक्स आई की वैल्यू है मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n होल स्क्वायर लाइक दिस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना। दिस इज सुमेशन एक्स आई स्क्वायर। सुमेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली अपॉन 6n, ये n डिवाइडेड बाय था। ठीक है, सो इस तरह से मैंने ये वैल्यूज जो वो अपने पास ले ली। n से n कैंसिल होने वाले हैं और मेरे पास यहाँ पे जो बचेगा दैट इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, इसे मैं अगर देखूँ तो ये बचेगा n प्लस 1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 4। कमिंग टू इट्स कैलकुलेशंस, हम आगे कैलकुलेट करें तो मेरे पास ये बनेगा। दिस इज वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। सो मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज वेरिएंस के लिए है। मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे पास n प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म से। यहाँ से n प्लस 1 कॉमन आ गया तो मेरे पास 2n प्लस 1 बच रहा है अपॉन 3 माइनस n प्लस 1 होल स्क्वायर था तो एक n प्लस 1 यहाँ पे रह गया अपॉन 2। ठीक है, लिख सकते हैं इस टर्म को इस तरह से। मैंने कॉमन ले लिया इस टर्म से n प्लस 1 अपॉन 2 तो मेरे पास ये टर्म बची। अब मैं क्या करूँगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम इज 6 तो दिस इज 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 इंटू n प्लस 1। एलसीएम लेके मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 4n प्लस 2 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 6। So further this can be written as this is n plus 1 upon 2 and this is n, 4 minus 3 is n and minus 1 upon 6. So the value is
इसे अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ रहा है, एक है नंबर मेरे पास n+1 और दूसरा है n-1। a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वेरिएंस। दिस इज द वैल्यू फॉर वेरिएंस ऑफ first n natural numbers. So coming to question number 3, the question number 3 is find mean and variance for first 10 multiples of 3. फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का वेरिएंस लेना है। तो पहले में फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर कौन कौन से हुए? एक हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, next is 27 and 10 threes are 30. So these are the first 10 multiples of 3. ये नंबर हमने लिस्ट कर लिए। अब हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में रखते हैं फॉर एक्स आई के लिए, ठीक है। और किस तरह से हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेट करी है नंबर ऑफ टर्म्स, उसी तरह से हम नेक्स्ट इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस एक्स आई। पहला है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. So these are first 10 multiples of this one. मैं xi summation xi भी निकाल लेते हैं। So sum of these terms summation xi is equal to 165. ओके ये n यहाँ पे 10 है। तो अगर मैं मीन कैलकुलेट करूँ, x बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स आई अपॉन n होता है, दैट इज ये बन जाएगा 165 अपॉन 10। 10 ऑब्जर्वेशंस थी, सो मीन इज इक्वल टू 16.5। x बार इज इक्वल टू 16.5। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इसका मीन। ओके सो मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। आई हैव टू कैलकुलेट नाउ वेरिएंस। और आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला जो है दैट इज सुमेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस सुमेशन एक्स आई अपॉन n होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे लिए जो टेबल चाहिए वो एक्स आई स्क्वायर वाला एक नंबर टेबल कॉलम चाहिए। सो मैं एक्स आई ऑब्जर्वेशन को उनका डबल कर लेती हूँ, स्क्वायर निकाल लेती हूँ। दिस इज 9, दिस इज 36, दिस वन इज 81, next is 144, this is 225, next is 324, this will be 441, this will be 576, and next is a 729, and next is the 30 is 900. सो फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी सुमेशन एक्स आई स्क्वायर की। जब मैं इन सब टर्म्स को ऐड कर लूँगी तो ये बन जाएगा 3465। सो सुमेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए देखिए क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला है सुमेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज 3465 अपॉन 10 था, ठीक है, माइनस सुमेशन एक्स आई की वैल्यू है मेरे पास 165, या फिर हमने एक्स बार ही निकाल लिया है तो ये मेरे पास है 16.5 होल स्क्वायर। ये बेसिकली मीन ही होता है एक्स आई अपॉन एन। सुमेशन एक्स आई अपॉन एन जो है वो मीन है और उसका स्क्वायर है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 346.5 माइनस डबल करेंगे इसे तो ये बन जाएगा 272.25 and after subtracting this is 74.25. so this is the value of variance for first 10 multiples of 3.